मतलब जितना टोटल नौटंकी वो कर सकते थे। अब आप एक इससे अनुमान लगाइए जैसे कोई नौटंकी बाज आदमी हो। अब वो एक पल में उठ रहा, बैठ रहा, लेट रहा, कान खुजा रहा, सर पे हाथ लगा रहा, कि मतलब अब दिखा रहा है कि इस समय बड़ी दुविधा में है। और दुविधा ऐसी है कि हम करें तो क्या करें। ये आजकल इस तरह के पात्र बहुत मिल जाएंगे जिसको मुड़ना हो। अभी आप कहीं जाएं और जो महा ठग टाइप का आदमी हो उसको आप ध्यान से देखें, मतलब बातें बड़े प्रेम से करेगा, उसके शब्द में कड़वाहट बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन वो कहो सर पे हाथ भी रखे रहे, आंखें भी चमका ले, तो इस समय ऋषि वही कर रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं, और तिरछी आंख से राजा को ताड़े भी जा रहे हैं कि राजा का मुख मुद्रा कहीं बदल तो नहीं रही है, मतलब पूरी तरह जादू चला कि नहीं चला। जैसे राजा का थोड़ा सा मूड बदला, अब राजा को लगा कि ये इतने बेचैन है तो फिर इनको ज्यादा परेशान ना करें, वैसे कूद के आ गए लप से, बोले नहीं नहीं राजन सुनो। अब इतनी कोमल वाणी से बोले कि देखो राजन, वेदों में तो ऐसी नीति कही गई है, ऐसी बातें भी कही गई हैं कि छोटों पर कृपा तो करना ही चाहिए। अब जहां उनको लगा कि ये ज्यादा नाटक किया और राजा मना कर देंगे, कूद के आए, गोरिल्ला की तरह बैठ गए। अब फिर दूसरी नौटंकी शुरू की कि अब हम मतलब ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बड़े कष्ट में हैं, लेकिन आप पर कृपा करना हमारा धर्म है, वेदों की बातों को टाल नहीं सकते हैं। बड़े लोग अगर छोटों पर स्नेह करेंगे, कृपा करेंगे, तभी तो उनका भला होगा। पर्वत अपने ऊपर सदा घास को धारण किए रहते हैं, अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेना को धारण करता है, और धरती अपने ऊपर सदा धूलि को धारण किए रहती है। अच्छा, अपनी उपमा भी दी तो छोटे लोगों से दी ही नहीं, मतलब शुरू से ब्रह्मा विष्णु महेश से अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं। अब जहाँ लगा कि राजा मना कर देंगे तो बोले कि देखो छोटे अगर बड़े हैं अपने छोटों पर कृपा नहीं करेंगे तो बात देखो बनी ना। अब मन तो नहीं है, क्योंकि हम जब से सृष्टि बनी है न किसी घर गए, न किसी के राज में गए, न किसी की कोई सेवा ली, लेकिन अब तुम्हारा भला करने के लिए हमको ये कष्ट अपने आप पे उठाना तो पड़ेगा। क्या करें, बड़े बड़े पर्वत भी हैं अपने ऊपर, पर्वत के ऊपर घास है, पत्थर है, पेड़ पौधा, वो नहीं जामी तो का इंसान जमी है, लेकिन समझा रहे हैं उनको कि पर्वत भी तो अपने सर पर घास रखता है, समुद्र है वो के पानी में फेने फेना रहता है, आखिर वो भी तो अपने मस्तक पर धारण किए रहता है। धरती पर मिट्टी मिट्टी है, धरती इतनी महान है लेकिन मिट्टी धारण करती है। लंबी सांस लेके बोले कि हे राजन, अब जबकि हम तुमको इतना प्रेम करते हैं, इतना मानते हैं, तुम्हारे लिए तो हम ये कष्ट सही लेंगे, हमको अपनी परवाह तो अब है ये नहीं। मतलब जैसे जड़ से मुड़े हुए तो कह दिए कि देखो हमका अब अपने से तो मतलब नहीं, हम अपने बारे में कहाँ सोचित है, हम बस आपके बारे में सोचित है। आपका ना कोई कष्ट हुए, हमका हुए तो हून करे, हम आपके लिए मतलब कोई कष्ट सह सके, यही चीज अब मुनि बता रहे हैं राजा को। अस कहीं गहे नरे